और उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार बारिश से पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं और कई नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की चपेट में हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में हालात सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यात्रा सीजन में यह डेंजर जोन सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। पिछले दिनों यहां हुई लैंडस्लाइड के कारण लोग कई घंटे तक फंसे रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते स्थायी समाधान नहीं किया गया तो यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस जनपद को 9 सेक्टरों में बांटा है इसकी संवेदनशीलता के आधार पे। उस 9 सेक्टरों में हमारी टीम्स, वो किसी भी तरह की टीम्स हों, चाहे वो रोड से रिलेटेड है, हमारी फूड से रिलेटेड है, सप्लाई से रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड है, वो सारी टीम को हम लोग डेजिग्नेट कर देते हैं उनके नोडल ऑफिसर बना के। तो वही उसको इस बार भी हमने रखा हुआ है। यात्रा भी अभी चल रही है, अब गति थोड़ा कम है, लेकिन यात्रा को रखते हुए, साथ में मानसून को रखते हुए, हमारे सेंसिटिव पॉइंट को रखते हुए और आम जन को कोई असुविधा ना रहे, तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग अपना ये मानसून सीजन का तैयारी कर चुके हैं। अलकनंदा का बढ़ा जलस्तर। चमोली में हुई भारी बारिश का असर अब रुद्रप्रयाग में दिखाई दे रहा है। अलकनंदा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंच गया है। नमामि घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, जबकि बेलुनी क्षेत्र में स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी पानी में डूब गई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बद्रीनाथ क्षेत्र में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात हो रखे हैं। अभी हम मौजूद हैं रुद्रप्रयाग में और आप देख सकते हैं अलकनंदा नदी अपने पूरे उफान पर बह रही है, मानो सब कुछ तहस नहस करने की सोच रखी हो। रुद्रप्रयाग के बेलनी पुल के निकट नदी से 30 मीटर दूर 15 फीट ऊंची शिव प्रतिमा पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं और प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है। लगातार बढ़ रहे नदी के जलस्तर से नदी तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें अब बढ़ने लगी है। बागेश्वर में अलर्ट, स्कूल बंद। बागेश्वर में सरयू नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। 1 दर्जन से ज्यादा सड़क बंद है और उन्हें खोलने का काम जारी है। ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है और लोगों से नदी नालों और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील कर रहा है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट और बाकी जगह येलो अलर्ट की फोरकास्टिंग की थी और उस फोरकास्टिंग का आप एक परिणाम देख सकते हैं कि देहरादून में जोरदार बारिश हो गई है। ये बारिश देहरादून शहर के आसपास तमाम इलाकों में हो रही है और बारिश आज बिल्कुल पूरी तरह से मूसलाधार है। और वैसे तो मानसून कई दिन पहले आ चुका है उत्तराखंड में, लेकिन आज जो बारिश हो रही है तो वो काफ़ी घमासान, एक मूसलाधार बारिश हो रही है, भीषण बारिश हो रही है। और इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बारिश की जो मारक क्षमता है वो काफ़ी दूर तक है और ये घमासान मूसलाधार बारिश आज ठंडक तो पैदा कर देगी, टेम्परेचर तो गिरेगा ही और वो गिर भी चुका है, लेकिन इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जब चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम में यात्री आ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ एहतियात बरता जाना है। आपदा प्रबंधन विभाग पहले से ही एक अलर्ट जारी करके चेतावनी जारी कर चुका है। जिला प्रशासन, जितने भी जिलाधिकारी हैं, सबको आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट पर रखा हुआ है, SDRF को अलर्ट पर रखा हुआ है। और इस बारिश की गति आप देख सकते हैं, बहुत तेज़ी के साथ इस समय यहाँ पर बारिश है और इस बारिश से माना जा रहा है कि तमाम आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के देहरादून से अजीत सिंह राठौर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।